रहमान या रहमान साइदनी। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे थे सोलर के बारे में कि हम अगर ट्यूबवेल चलाना चाहें तो उस पे हमारा कितना खर्चा आएगा और कितनी प्लेट्स लगेंगी। अभी बाय द वे हम आए थे इधर शादी के ऊपर मेलसी के एरिया में, तो ये हमें सिस्टम नज़र आया वहाँ पे लगा हुआ, तो हमने वहाँ पे जो उसके ऑनर थे उनसे बात की, उनको बताया। ताहिर लतीफ़ साहब है मेलसी में, उनसे जब बात की, उनसे पूछा, उन्होंने लगवाया तो काफ़ी 2-3 साल पहले है, लेकिन अब जो प्राइसेस हैं अभी भी वही चल रही हैं, उससे भी सस्ता है। मीन कि 28,000 की मोनो एन टाइप प्लेट्स ये लगी हुई हैं, मोनो क्रिस्टल एन टाइप। ये इन प्लेट्स का अभी भी यही रेट है। इन्होंने जो है वो 15 प्लेट्स लगाई हैं टोटल। 15 प्लेट्स जो हैं ये तकरीबन 4,20,000 रुपये का इसका खर्चा है। 4,20,000 रुपया प्लेट्स का खर्चा है। बाकी आप सेटअप का खर्चा लगा लें, कोई लाख रुपए का तकरीबन ये खर्चा है इसका, क्योंकि इसके लिए स्टैंड जो है वो काफ़ी मजबूत चाहिए होता है हमें, और मजबूत स्टैंड और मोटर जो है, इन्वर्टर इन्होंने लगाया। इन्वर्टर वो अब जो इन्वर्टर है जो इसको डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है, वो तकरीबन अब 65,000 रुपये का है। तो वो ये सारी चीज़ें करने के बाद तकरीबन ये मेरे हिसाब से तकरीबन 6 लाख रुपए का ख़र्चा अब है, अगर आप ये सारा सेटअप अब आज की डेट में अगर लगवाते हैं और अच्छी प्लेट्स के साथ लगवा के, तकरीबन ये 6 लाख रुपए का खर्चा है। 6 लाख में आप जो है वो अपना ट्यूबवेल चला सकते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये जब ट्यूबवेल की ज़रूरत होती है ट्यूबवेल चलवाते हैं, अदरवाइज़ ये अपने घर का सारा लोड इन्होंने जो है वो इसके साथ लगाया हुआ है कि ये अपने घर में एसी भी चला रहे हैं। अब इस तरह का जो एरिया है, नॉर्मली यहाँ पे लोग एसी एयर कंडीशंस वगैरह यूज़ नहीं करते, लेकिन ये एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं कि एक तो ये अपना फसलों को फ्री पानी दे रहे हैं, और दूसरा ये अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री यूज़ कर रहे हैं। तो ये रिकमेंडेशन यही है कि जी हर बंदे को, अगर कोई ज़िम्मेदार है तो उसको ये चीज़ करनी चाहिए कि वो सोलर लगवाए और उसके ऊपर ट्यूबवेल अपना चलाए, ताकि उसके घर की ज़रूरत भी पूरी हो, और उसका जो जो गिला है कि जी कुछ बचत नहीं आती, पानी महंगा है, बिजली महंगी है, पेट्रोल डीजल महंगा है, अगर वो पीटर इंजन चलाता है तो, या दूसरा कोई इंजन चलाता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो ये सारा सेटअप है, ये देखें आप बैक साइड से देखें, ये इसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको मजबूत नहीं करते तो आप उल्टा नुकसान में चले जाएंगे, क्योंकि आंधी तूफान इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। अब मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पे ये होगी कि देखें, आपने इसको जो है ना वो अगर लगाया है, तो इन्होंने भी मेरे ख्याल से इस तरह किया होगा, लेकिन नहीं है, कि इसको मूव करना चाहिए, ताकि सूरज की मूवमेंट के साथ साथ आप इसको मूव करते रहें, ताकि मैक्सिमम प्रोडक्शन आए, मैक्सिमम जो है वो आप उससे आउटपुट ले सकें। कि यहाँ पे जो है वो एक इसको रिवॉल्विंग बना के, तो इसको आप मूव कर लें, शाम के टाइम भी आप इसको सूरज की तरफ कर देंगे तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये था मेलसी में जो ट्यूबवेल का निज़ाम सोलर के ऊपर लगा हुआ है। अब बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, पहले ये था कि जी 12-12, 15-15 लाख रुपया लग रहा था, लेकिन अब अगर आप लगाते हैं तो आपको तकरीबन 6 लाख 5 लाख में आपको ये सारा सेटअप जो है ना वो आपका वो लग जाएगा। ये देखें, आप एरिया देखें किस तरह का एरिया है। अब इस तरह के एरिया में लोग पंखे कम चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भाई जो हैं वो एसी भी चला रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं, ठीक है। और जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी इनके लिए, उतना ज़्यादा इनको जो है वो फ़ायदा होगा। अब ये सेटअप लगा लिया, इस सारे सेटअप के बाद मैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। बाकी कोई इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, ठीक है। आप ये सारे पैनल्स लगाने के बाद आप इसको जो है ना वो इजीली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिएगा और